दोस्तों आपका एक बार फिर से स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्नोवेशन पर। काफ़ी अच्छी न्यूज़ होने वाली है ये। आप लोग देख पा रहे हो कि थंबनेल में भी इवन आप लोगों को ये न्यूज़ ऑलरेडी पता भी चल चुकी हुई काफ़ी लोगों को। 24 जनवरी को मुख्यमंत्री किन छात्रों को देंगे छात्रवृत्ति का पैसा, 24 जनवरी को पैसा देंगे, ये न्यूज़ आ गई है। लेकिन आप लोगों के मन में सवाल होगा कि कौन से स्टेटस, कौन से कोर्स, किस लोगों को, कौन से लोगों को पैसा दिया जाएगा। इस सारी सवालों के जवाब लेकर मैं आ गया इस वीडियो में। तो आपको फुल एक्सप्लेनेशन हमेशा की तरह आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। अच्छे से समझाऊंगा हर एक चीज़, आपको खुद किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन उससे पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है जो मैं हमेशा करता हूँ कि फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो लोग सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी जेन्युइन और फुल एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियोज़ देखने को मिलेंगी। चलिए चलते हैं अपडेट की तरफ। बेसिकली ये आर्टिकल देखिए हिंदुस्तान का आर्टिकल है। ये आज सुबह का आर्टिकल है। देखिए मंडे 16 जैन 8:58 का, मतलब सुबह आज 9 बजे का आर्टिकल है हिंदुस्तान का, कि यूपी के 10 लाख छात्रों की स्कॉलरशिप फंस चुकी है, आला अफसरों की बुलाई गई बैठक। यूपी में 10 लाख ओबीसी छात्रों की स्कॉलरशिप फंसी है। यहाँ पे एक बात आपको नोटिस करने की है कि ओबीसी छात्रों की जो है कि 10 लाख की स्कॉलरशिप फंसी है। उसका रीज़न ये है कि जो गवर्नमेंट है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, वो डिसाइड नहीं कर पा रही कि कितना पैसा भेजना है। और ये सिर्फ यहाँ पे देखिए कक्षा 10 से नीचे की बात हो रही है, मतलब ये 9th और 10th की बात हो रही है, प्री मैट्रिक की बात हो रही है इस आर्टिकल में। लेकिन सवाल ये है कि और लोगों की छात्रवृत्ति कब आएगी या फिर क्या आएगा। इसमें देखिए इस आर्टिकल को पढ़ते हैं। प्रदेश के शिक्षण संस्थानों की कक्षा 9 से 10 से नीचे यानी कि 9-10 में पढ़ने वाले बच्चों का वजीफा फंस गया है। समाज कल्याण विभाग ने इन्हीं कक्षाओं के अनुसूचित जाति व सामान्य वर्ग के गरीब छात्र छात्राओं के साथ ही कक्षा 10 से ऊपर के छात्रों के वजीफे का वितरण शुरू कर दिया है। वही जो कुछ लोगों की छात्रवृत्ति आप लोग सुनते आ रहे हो कि बीच में आती रही, तो आप लोग विश्वास नहीं कर रहे थे, पर आप इस आर्टिकल से आप पढ़ सकते हो कि जो सामान्य वर्ग और बाकी जो कक्षा 10 के ऊपर यानी कि पोस्ट मैट्रिक में भी कुछ लोगों की छात्रवृत्ति भेजी जा चुकी है समाज कल्याण द्वारा। अब तक देखिए 7,22,000 छात्रों की जो है कि पैसा भेज दिया जा चुका है ऑलरेडी। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना। लेकिन जो है कि पिछला जो ओबीसी वाला जो डिपार्टमेंट है, जो पिछला वर्ग कल्याण निदेशालय अभी ये प्रक्रिया शुरू नहीं कर पाया। उनके सामने ये दिक्कत ये आ रही है कि वो लोग नौबत यह है कि पिछड़ा वर्ग कल्याण निदेशालय द्वारा इन बच्चों के वजीफे की राशि की दर तय नहीं कर पा रहे हैं कि उनको कितना पैसा ट्रांसफर करना। इसका रीज़न ये है कि देखिए कक्षा 10 से नीचे के पाठ्यक्रम वजीफे की राशि 4,000 रुपये कर दी है, जबकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने है उसने 4,000 कर दिया है, जबकि स्टेट गवर्नमेंट वाली जो विभाग है वो 2,250। तो इसके कन्फ्यूजन की वजह से वो नहीं दे पा रहे हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ यहीं पर हम लोग पढ़ लेते हैं कि आगामी 24 जनवरी को यूपी दिवस के शुभारंभ के अवसर पर आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक बच्चों को छात्रवृत्ति वितरित करने वाले हैं। मतलब जो ये अगला 24 तारीख आ रहा है, 24 जनवरी, उसमें जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी वो पैसा ट्रांसफर करने वाला है, छात्रवृत्ति का अमाउंट भेजने वाले हैं। अब हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि किसका भेजा जाएगा पैसा। देखिए इसमें पहले आर्टिकल में स्टार्टिंग से लेकर 9-10 की बात हुई, लेकिन जो पैसा योगी जी भेजने वाले हैं वो इसमें ये चीज़ नहीं लिखा हुआ है कि 9-10 की भेजेंगे कि पोस्ट मैट्रिक की भेजेंगे, मतलब स्नातक वालों की या स्नातकोत्तर वालों की, किसकी भेजेंगे। वो चीज़ हम लोग जानते हैं। चलिए चलते हैं आपको पहले सर्कुलर से, आपको जहाँ से मैं आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी प्रूफ के साथ, तो वहीं से आपको चीज़ें समझाना शुरू करूँगा। चलिए चलते हैं ऑफिशियल सर्कुलर की तरफ। ये 2 मई वाला सर्कुलर है जो बहुत पुराना है, मतलब जो 7 नवंबर तक जिन्होंने फॉर्म भरा था ये उनके लिए है। इस सर्कुलर में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई थी जो आप लोगों ने नोटिस नहीं की होगी, मैं आपको दिखाता हूँ कि वो क्या लिखा हुआ है। ये बार पोर्टल मतलब मई और नवंबर दोनों के लिए एक ही डेट अवेलेबल मतलब की गई थी छात्रवृत्ति देने की, वो थी 28 दिसंबर। देखिए यहाँ पे लिखी हुई है कि जब छात्रवृत्ति दी जाएगी वो थी, ये देखिए 14 अगस्त तक जो पहले राउंड में मई वाले थे, उसके बाद जिन्होंने नवंबर में फॉर्म फिलअप किया था, नवंबर वालों का भी इसी सर्कुलर में नवंबर वालों के लिए भी लिखा गया है। देखिए कि कक्षा 11-12 व बाकी के लिए ऑनलाइन आवेदन 7 नवंबर तक। तो इन लोगों को छात्रवृत्ति देनी थी गवर्नमेंट को 28 दिसंबर तक। ये देखिए लिखा है ना 28 दिसंबर तक, लेकिन आप लोगों को पता है कि छात्रवृत्ति उस हिसाब से दी नहीं गई 28 दिसंबर को। जो योगी जी 24 तारीख को पैसा देने वाले हैं वो इस राउंड में जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया उनके लिए दिए जाएगा, उनके लिए इसमें पैसा दिए जाएगा। मैं मतलब आपको एक चीज़ क्लियर करना चाह रहा था। अब स्टेटस वाइज भी आपको ये चीज़ें सेम चीज़ें समझाऊंगा, और आप लोग सोच रहे हो कि दिसंबर वालों की कब आएगी, तो वो चीज़ भी पहले आपको समझा देता हूँ, क्योंकि उसमें ज़्यादा मेरे जो आप लोग देखने वाले हो सारे दिसंबर वाले हो मैक्सिमम लोग। पहले उनको समझा लेते हैं चीज़ें। ये दिसंबर वालों के लिए सर्कुलर है। तो 24 जनवरी को इनको पैसा क्यों नहीं दिया जाएगा वो चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए और आपके मन में डाउट ना रहे कि क्यों नहीं दिया जाएगा। ये देखिए लेटेस्ट सर्कुलर है जो दिसंबर वालों के लिए अप्लीकेबल होता है, 12 दिसंबर, यही आखिरी सर्कुलर था। इसके सबसे आखिरी में चलते हैं, आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको वहाँ पर दिखाता हूँ कि क्यों मैं बोल रहा हूँ कि 24 जनवरी को आपको पैसा नहीं दिया जाएगा। उसका रीज़न यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये देखिए आपको पॉइंट दिखाता हूँ, वो वाला पॉइंट कहाँ है।
6 ये रहा, आखिरी में आपको पढ़ा के दिखा देता हूँ। ये देखिए, शासनादेश संख्या जो दिनांक 2 मई वाला, जो अभी आपको इससे पहले सर्कुलर दिखाया, जारी समय सारणी के अनुसार सभी सही एवं सत्यापित छात्रों का भुगतान की कार्यवाही 28 दिसंबर तक पूरी की जाएगी। मतलब जो लोग नवंबर 7 तक भरे थे उन लोगों की कार्रवाई की गई थी, 28 दिसंबर को पैसा देना था, लेकिन आपको पता है कि नहीं दिया गया। सो ये 24 तारीख को मुख्यमंत्री जो पैसा ट्रांसफर करेंगे वो यही लोगों का ट्रांसफर करेंगे जो नवंबर में फॉल करते हैं, क्योंकि इसी में लिखा हुआ है। उसके उपरांत मास्टर डेटा हेतु समय सारणी दिनांक 3 अक्टूबर व 2 दिसंबर को जारी समय सारणी, मतलब जो दिसंबर में जो दोबारा से पोर्टल खुला गया, पोर्टल मतलब ये जो सर्कुलर आप पढ़ रहे हो, ये सारे जो सर्कुलर निकाले गए, ये इन लोगों के लिए वो डेट अप्लीकेबल नहीं होगी। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जारी समय सारणी के हिसाब से इन लोगों का भुगतान किया जाएगा। इन लोगों की जो नवंबर के बाद वाले जो अप्लाई किए हैं, इनका भुगतान उस वाली डेट के हिसाब से नहीं होगा, मतलब जो पिछला सर्कुलर था उनके हिसाब से नहीं होगा। सो इसमें इनका सर्कुलर, इस सर्कुलर के हिसाब से इन लोगों का पेमेंट देखिए कब होना है। इन लोगों का पेमेंट होना है 20 मार्च 2023 तक। ये कौन लोगों का? दिसंबर वालों को। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, क्योंकि मैं स्लो और अच्छे से समझाता हूँ। सो इन लोगों के लिए यही वाला सर्कुलर अप्लीकेबल होगा, वो पिछला वाला नहीं होगा। सो 20 मार्च तक पेमेंट होगी। हालांकि इतना डिले की उम्मीद मैं नहीं कर रहा हूँ, लिखा तो तक है 20 मार्च तक, तो मुझे उम्मीद है कि फरवरी में आपको, मतलब 30 फरवरी, मतलब उसके फरवरी के लास्ट में आपको देखने को मिल जाएगी। इसलिए 24 फरवरी एक डेट भी निकल के आ रही है। इस वजह से आप लोग थंबनेल में भी देख पा रहे होंगे कि इसलिए इन लोगों का पेमेंट जो दिसंबर वालों का है वो फरवरी के लास्ट में या फिर मार्च में आएगी पैसा। अब चलते हैं स्टेटस वाइज, आपको समझाता हूँ कि किसका पैसा कब आएगा और क्या होगा, तो उसमें भी आपको ज़्यादा समझ में आता है स्टेटस में, इसलिए मैं स्टेटस भी दिखाऊंगा। सो पहले तो बात कर लेते हैं कि 24 जनवरी वालों का स्टेटस कैसा दिख रहा है, जिनको 24 जनवरी को एक्चुअली उम्मीद है पैसा मिलने की, क्योंकि उस दिन काफ़ी बल्क में मुख्यमंत्री जी पैसा ट्रांसफर करेंगे, ये हर बार होता है। सो अभी आप जो स्टेटस स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि इनको पूरी उम्मीद है कि इनको 24 जनवरी को मिलेगा। रीज़न कि ये वाले देखिए, ये फॉर्म जो भरा गया था अक्टूबर, यानी कि जो 7 नवंबर वाली सर्कुलर अप्लीकेबल होगा इस पर, जो 7 नवंबर वाले चरण में इन्होंने फॉर्म भरा था, इस वजह से इनका फॉर्म आप देखोगे तो सारा कुछ अक्टूबर का है, नवंबर का, तो इनका वेरीफाइड भी ऑलरेडी हो रखा है काफ़ी पहले। सो जो 24 तारीख है ये ऐसे स्टेटस वालों के लिए अप्लीकेबल है, मतलब इनको पैसा मिलना चाहिए, उस दिन मुख्यमंत्री जी ट्रांसफ़र करेंगे। अब इस स्टेटस को भी आप देखिए, ये भी हालांकि 7 नवंबर के आसपास का ही है, 7 नवंबर वाली डेट में ही इसको भी भरा गया। आप देख रहे होंगे कि जो इसको भरा गया है, इस फाइनल सबमिशन वो 6 नवंबर को किया गया है, मतलब इनके लिए भी वही वाला सर्कुलर अप्लीकेबल होगा जिनका पेमेंट 28 दिसंबर को होना चाहिए था, यानी कि 24 जनवरी को जो आ रहा है आपको न्यूज़ मैंने दिखाया उसके हिसाब से पेमेंट होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो रिजेक्टेड बाई बैंक है। सो ऐसे में अगर इन्होंने ये चीज़ सही करा ली होगी अब तक ऑलरेडी, अगर इन्होंने जिसका स्टेटस है, जिनका ये स्टेटस है और नवंबर के हैं, तो उनको पेमेंट 24 जनवरी को मिलेगी। अगर नहीं करा रखी हुई तो इनका पेमेंट आगे चला जाएगा, जो दिसंबर वाला है उनके साथ मिलेगा अगर सही कराएंगे तो। अगला स्टेटस देखते हैं। अब इस स्टेटस को देखिए, ये भी सेम कहानी है। इस स्टेटस की कहानी अगर आप देखोगे तो ये अक्टूबर यानी कि नवंबर वाले में, लेकिन इनको 24 जनवरी को पैसा नहीं मिलेगा। हालांकि रीजन कि इनका स्टेटस आप देखिए सस्पेक्ट वाला है, सस्पेक्ट वाला स्टेटस है, तो इसको करेक्शन और बाकी चीज़ों के बाद सेकेंड ट्रिपल राउंड या चौथे राउंड में जाके मार्च में जाके पैसा मतलब फरवरी में मिलेगा, क्योंकि इसमें यहाँ पे वेरीफाइड भी नहीं है और ये अब तक काफ़ी पुराना मतलब स्टेटस है, अक्टूबर के आसपास का स्टेटस है। तो जिनका काफ़ी पुराना है उनको थोड़ा सा मतलब वो है, कंसर्न की बात तो है। अगला स्टेटस देख लेते हैं। इस स्टेटस को भी देखिए, ये और भी ज़्यादा पुराना है, पर इसमें इनका मतलब ऑलरेडी आपको देखोगे थंबनेल में एक चीज़ और देखने को मिल रही होगी कि यहाँ पर आपको मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि ये रिजेक्ट होगी। ये इन्हीं लोगों की बात की थी जो अभी आप मेरे स्क्रीन पर स्टेटस देख पा रहे होगे। ये देखिए इनका स्टेटस रिजेक्ट हो गया, ये है सितंबर, मतलब ये भी आना चाहिए था इनका पैसा 24 जनवरी को, जो कि नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी देखिए यहाँ से इन्होंने कास्ट सर्टिफिकेट किसी और का लगा दिया था, यानी कि ये थे जनरल के मान लो, तो इन्होंने ओबीसी का बनवा लिया था या कुछ भी, मतलब कास्ट सर्टिफिकेट में गलत होने की वजह से डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी ने रिजेक्ट कर दिया, तो इनका पैसा नहीं आएगा। अब सबसे ज़्यादा स्टेटस जो आप लोगों का वो ये है, रिस्पांस पेंडिंग बाय पीएफएमएस, पेंडिंग एट डीडब्ल्यू, ये सो ये स्टेटस वालों का पैसा मैं आपको ऑलरेडी बता रखा हूँ। ये है तो देखो 7 नवंबर का रजिस्ट्रेशन हो रखा है, सब कुछ हो रखा है, लेकिन ये इतना पेंडिंग मुझे लग नहीं रहा होगा, क्योंकि हो सकता है मेरे पास जो स्टेटस ये पुराना है उनका अपडेट हो गया होगा। सो जिनका रिस्पांस पेंडिंग है इन सभी का दिसंबर मतलब मार्च में ही पैसा आएगा, फरवरी के लास्ट में या तो फिर मार्च की स्टार्टिंग में, जो आपको मैंने सर्कुलर के हिसाब से समझाया। मैं खुद से कुछ नहीं बोलता, आपको सर्कुलर में ही सारी चीज़ें लिखी होती हैं। अब ये भी स्टेटस ऑलरेडी वेरीफाइड है, ये नवंबर का है। अगर इन्होंने ये चीज़ सही करा ली होगी, ये चीज़ अगर इन्होंने जो यूआईडी डिसेबल है ये चीज़ सही करा ली होगी, तो 24 जनवरी को इनको भी पैसा मिलना चाहिए, क्योंकि इनका ऑलरेडी सब कुछ वेरीफाई है। बैंक से बस ये दिक्कत आ गई है, इस वजह से रुका हुआ है।
सेम इनका भी, ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया कि रिजेक्ट हो गया तो इसका कुछ नहीं हो सकता। सो ये वो सारे स्टेटस थे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि 24 को किसको पैसा मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा और किसका फॉर्म रिजेक्ट होगा। इस जो आर्टिकल आप देख रहे हो इसको मैं टेलीग्राम चैनल पे आपको लिंक भी डाल दूंगा, आप डिटेल में आप अच्छे से पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, हो सकता है आपको ज़्यादा समझ में आए चीज़ें। सो चलिए गाइस, इस वाली वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ हमेशा की तरह आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपको चीज़ें समझ में आएंगी जो मैं समझाया हूँ। वीडियो मेरी थोड़ी सी हमेशा बड़ी हो जाती है क्योंकि मैं आपको ज़्यादा समझाने में विश्वास रखता हूँ। सो अगर आपको और भी कोई डाउट्स पूछने हो तो आपके पास 3 ऑप्शन है जो मैं हमेशा बताता हूँ। डिस्क्रिप्शन में तीनों की लिंक मिल जाएगी, आपके लिए जो भी सुविधाजनक हो वहाँ पे आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। वहाँ पे आपको इंस्टाग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी और वहाँ पे आपको ट्विटर की लिंक मिल जाएगी। तो तीनों पे आप डायरेक्ट क्लिक करोगे और चैनल पे पहुँच जाओगे और आप जहाँ चाहो वहाँ मेरे से जुड़ सकते हो। सो चलिए गाइस, वाली वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।